अपनी औलाद को और अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत को इस तरह बसा के रखो, इस तरह बसा के रखो कि पता चले कि ये चेहरा मोहम्मद अरबी के गुलाम का है, ये आवाज़ मोहम्मद अरबी के गुलाम की है। अरे जब हमारे बच्चे नाख़वानी करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, दर्स हदीस सुनेंगे और हमें सुनाएंगे, हमारे कलेजे में भी ठंड होगी और बख्शिश का भी जरिया बनेंगे। और मैं इस महफिल के इख्तिताम में आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ और आप लोगों ने उसका जवाब देना है कि आप में से कौन कौन चाहता है कि मेरे पास हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो फैज़याब चीज़ है, शर्फ हासिल है, हुजूर का तबर्रुक है और मेरे घर में आ जाए और अभी मुझे मिल जाए, वो कौन है? हाथ खड़ा कर जिसको चाहिए। और आगे वाली जो मेरी शर्त है वो बहुत सख्त है, देख लेना। मोहब्बत तो सबके दिल में है, बिल्कुल। अब इस महफिल में जल्दी से 12 बंदे ऐसे खड़े हो जाएं जो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी मुबारक अपने चेहरे पर सजाएंगे और मैं उनको सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चादर मज़ार मुबारक का धागा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो जुल्फ मुबारक है जो हमारे आस्ताने पर मौजूद है, उसके साथ मस किया हुआ टिश्यू और खाना काबा के गिलाफ का एक धागा वो मैं पेश करूंगा। अगर आप में कोई ऐसा बंदा जो जज्बा रखता है कि मैं अपने चेहरे पर इंशाअल्लाह दाढ़ी सजाऊंगा, वो खड़ा हो जाए। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के हाथों में अभी आपको पेश कर दूंगा। जो बंदा दाढ़ी की नियत करे वो खड़ा हो जाए। जिसके चेहरे पर पहले दाढ़ी मुबारक है, अगर वो थोड़ी है, अगर वो मुट्ठी की नियत करे वो भी खड़ा हो जाए। जैसे आप माशाल्लाह भाई खड़े हो गए, क्या बात है, जिंदाबाद। 12 बंदे ऐसे खड़े हो जाएं कि जो अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल को पूरा सजाएंगे, सुन्नत रसूल को पूरा सजाएंगे। इंशाअल्लाह उनको हम तबर्रुकात मुफ्ती साहब के हाथों पेश करेंगे। सबसे पहले वो आ जाए जिनकी अभी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी, आप आ जाए, यहाँ आ जाए, तशरीफ लाए आप। माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप भी आ जाए। वो छोटा बच्चा उठा, आप भी आ जाए। माशाल्लाह आप तीनों आ जाए यहाँ पर, दोनों मेरे सर के ताज के करीब करीब आप तशरीफ ले आए। यहाँ पर जल्दी है ताकि मैं तादाद पूरी करूँ। 3 बंदे हुए हैं, आप भी आ जाए, आ जाए इधर आ जाए, आप भी आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कितने बंदे होते हैं जरा गिनती कीजिए जिनके चेहरे पर पहले दाढ़ी नहीं है। 1 2 3 4 5। जिसको हम बुलाते जाएंगे उसको इंशाल्लाह पेश करेंगे। और जो बंदे जहाँ पर खड़े हैं, ये आप थोड़े पीछे हो जाए, थोड़े पीछे हो जाए, आप सामने आ जाए, आप सामने आ जाए, नाराज ना होइएगा। ये बहुत बड़ी सादत की बात है। अगर हुजूर के इश्क में ये खड़े हो गए तो इंशाअल्लाह कहते हैं ऐसा बाग है जिसका कोई माली नहीं होगा, ये तो दरे पैतन है, कभी खाली नहीं होगा। इंशाअल्लाह हुजूर की नजर करम आज इन पर हुई है तो इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के हाथों अभी इनको तबर्रुक पेश किया जाएगा। वाक़िया बैठ जाए, सारे बैठ जाएगा। एक वाक़िया है, एक नौजवान ने, तवज्जो से सुनिए मेरी बात, अपने चेहरे मुबारक पर दाढ़ी सजा ली और चचा के यहाँ उसका रिश्ता हो गया। क्या हुआ? चचा के यहाँ उसका रिश्ता हो गया। जब बारात पहुंची बेटी वाले घर, उसके चचा के घर जब बारात पहुंची तो उस लड़की ने अपने वालिद को कहा कि बाबा जान, अगर ये अभी अपने चेहरे से दाढ़ी को उतार दे तो मैं इससे निकाह करती हूँ, वरना मैं इससे शादी करना नहीं चाहती।
अब जब वालिद साहब ने, चचा जी ने सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। गए उस बच्चे के पास, कहते हैं कि तू ऐसा कर, अभी दाढ़ी कटवा ले, फिर बड़ी हो जाएगी। बारात आई है, लाखों के खर्चे किए हैं हमने, तो ये लोग क्या कहेंगे? कुर्बान जाइए, इश्क़ मुस्तफ़ा उसके सीने में था। वो क्या बोलता है? वो कहता है बाबा जान, अगर मेरी शादी नहीं होती, क़यामत तक ना हो, मैं मोहम्मद अरबी की सुन्नत को अपने चेहरे से क़यामत तक नहीं हटा सकता। उसके वालिद मोहतरम कहने लगे चल यहाँ से दफा हो जाओ, जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे सामने ना। अफसोस, सच अफसोस कि ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? वालिदैन ने उस बच्चे को घर से निकाल दिया। वो बच्चा कराची चला गया, वहां पहुंचा एक सरदार के डेरे पर। वहां पर उसके वजीर को कहता है, मुंशी को कहता है कि आप ऐसा करें कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगाया करूंगा, करीब है मस्जिद। क्या है? करीब मस्जिद है, मैं झाड़ू लगाया करूंगा, आप सिर्फ मुझे रोटी दे देना, और डेरे पर भी झाड़ू लगा दूंगा, आप सिर्फ मुझे रोटी दे देना। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद वो जो डेरे का मालिक था, कौम का मेमन था, वो आया, वजीर को कहता है कोई यहाँ पर नया बंदा भी आया है 3 दिन से? वो अर्ज करता है जी हुजूर आया है, वो मस्जिद में रहता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सिर झुका के अल्लाह और रसूल को याद किए जा रहा है, झाड़ू भी लगाया जा रहा है मस्जिद में भी और आपके डेरे पर भी, और वो कहता है सिर्फ मुझे रोटी दे दिया करें। कुर्बान जाइए, जब किस्मत जागती है ऐसे होता है। घर वालों ने तो धक्के देकर निकाल दिया। अरे पूरी कायनात तुम्हें धक्का देकर निकाल दे, अगर मोहम्मद अरबी का इश्क़ तुम्हारे सीने में सच्चा है, हुजूर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। कुर्बान जाइए, जब वो मेहमान आया, सरदार साहब आए और अपने मुंशी को कहते हैं बुलाइए तो सही जरा, वो है। कमरे में ले गए और कहने लगे कि मेरी एक बेटी है और मैंने उस बेटी का रिश्ता आपके साथ तय कर दिया। मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, बल्कि मैं अरबपति हूँ इस वक्त कराची का। मैं आपको अपना बेटा भी बनाता हूँ, अपनी बेटी भी देता हूँ और पूरी जायदाद का वारिस भी बनाता हूँ। वो रोने लगा। नौजवान कहता है जरा ये तो बताइए, आपने मुझे देखा नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं और मुझसे गुफ्तगू नहीं कही, इतना करम क्यों हुआ? उसने कहा खुदा की कसम, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा मुतवातिर से 3 दिन मेरे ख्वाब में आ रहे हैं, 3 रातें गुजर गई हैं और मुझे आकर फरमाते हैं आए मेरे प्यारे तू मुझ पर दरूद पढ़ता है, आज मैंने तेरे ऊपर इतना करम किया, आज मैंने तुझे ऐसा दामाद अता फरमाया जिसकी दिन और रात मुझे याद करने में गुजरती है। जा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी बेटी का रिश्ता इस आशिक से करके देता हूँ। सुभान अल्लाह। अरे वो वहीं पर रोने लगा। अब देखो ये सुन्नत रसूल सजाने का कितना फायदा हुआ कि घर वालों ने धक्के देकर निकाल दिया और हुजूर ने वहां पर सीने से लगा दिया। लेकिन फिर भी वो नाफरमान और बेअदब नहीं था कि बाबा ने चलो निकाल दिया, अपनी मर्जी जाकर शहर में निकाह कर दूं, शादी कर दूं। उसको कहता है कि खान साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, मैं अपनी अम्मी और अबू से पूछ धक्के देकर जिसने निकाल दिया फिर भी नहीं बोला। अदब था ना, वो तो एक इम्तिहान था। सरकार से पक्की दोस्ती थी, सरकार ने नवाजना था, हुजूर ने सबको दिखाना था जो मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करे या मदीने बुला लेते हैं या जन्नत का परवाना सुना देते हैं। अरे फिर क्या हुआ? अपनी अम्मी और अब्बू को फोन करता है, कहता है ऐसे ऐसे मामला है और उसके वालिद साहब कहते हैं जा जा, अगर तुझे कोई देता है तो तू कर ले, हमारी इजाजत है। कहते हैं अच्छा बाबा जान घर जा आने की इजाजत है? उसने कहा अगर तुझे रिश्ता मिलता है तो हमारी इजाजत है, तू घर आ जा। निकाह हुआ, शादी हो गई। घर वालों को फोन करता है मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ, मेरा वलीमा सजाइए। सबसे पहले वहां पर गाड़ी पर अपनी बेगम को बिठाता है, अपनी दुल्हन को बिठाता है, खुद बैठता है, पीछे 2 गाड़ियां, जो के गार्ड, जो के सिक्योरिटी
उसके साथ चली कराची से मेलसी पहुंची, पहले चचा के घर गया, सामने अपनी कजन के अपनी दुल्हन को बिठा कर कहता है खुदा की कसम अब तो तू इसकी जुत्ती के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने मेरा रिश्ता किया है। अरे कोई कहेगा चचा ने किया है, कोई कहेगा मामू ने किया है, बाजी ने किया है, अबू ने किया है। अरे मैं खुश नसीब हूँ, चार बंदों में बैठकर कहूँगा मोहम्मद अरबी ने मेरा रिश्ता किया है। तो अरे ये दाढ़ी सजाना हुजूर की सुन्नत है। ये क्या है? हुजूर की सुन्नत है। अगर आप नियत कर लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा आपको अजर भी मिलेगा। तब मरने कोई पता है अभी यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं? नहीं पता, लेकिन फिर भी पता है आपको हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत का तारीख मलून है, लानती है। अरे तुम कितनी मर्तबा महीने में कितनी दफा ये कांटे में सुन्नत बनते हो, और ये तुम्हारी दाढ़ी या तो नाली में जाती है, या रूणे में जाती है, या गलियों में रुलती है। अरे यही सबूत है गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है जो हो ना इश्क़ मुस्तफा, तो जिंदगी फजूल है। दावे करते हो दाढ़ी कबूल नहीं है। तो आइए मैं आप उस्ताद मोहतरम के हाथों तोहफा पेश करने जा रहा हूँ, आप पेश करते जाइए। सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। मुख चंद बजर शाशानी ये मथे चमक लाल नूरानी ये मुख चंद बजर शाशानी ये मथे चमक लाल नूरानी ये मथे चमक लाल नूरानी ये काली सुल्फते अख मस्बानी ये मोने अखी हिन बन भरिया सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, दाढ़ी है इमाम है जुल्फों की बहार है, दाढ़ी है इमाम है जुल्फों की बहार है। शैतान तो हया फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में। शैतान तो हया आई फैज़ान मदीना में, सुन्नत की बहार आई